कबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ के घर जन्मे राम। राम सिया पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। अब आप ध्यान दें, परमपिता परमात्मा की पूजा प्रारंभ हो रही है। महामृत्युंजय महाकाल का ध्यान करें। सभी कार्य को सिद्ध करने वाले, पूर्ण करने वाले भगवान परमपिता परमात्मा श्रावण के पुण्य पवित्र मास में आज नाग पंचमी के महापुण्य पर्व काल आपके समूह मनोरथ कार्य आपके सिद्ध होए, ऐसे भगवान से मंगलमय प्रार्थना करिएगा। हरि ओम। वक्रतुंड महाकाल सर्वकार्येषु सर्वदा हरि ओम भद्राकारणे दादा की जय।
ओम तत्सतः स्वामे नमः दक्षिण हस्तेन सिद्ध्याति अनंतम इससे अपने नेत्रों को लगाएगा नेत्रयोः स्पर्शः इसके बाद से जितना पक्षत होगा मार्जनम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्था करोति वा यस्मै तमरेका क्षम सभाय भयंकर स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा तीन बार आचमन करना है चौथी बार हाथ धोना है गोविंदाय नमः तो रक्षाय किसी को मोदी वगैरह तो नहीं बची ना हरि ओम इधर भैया बैठे हाँ साथ रखिएगा ओम नमः परम श्री परमात्मा देवता चल गुरुदेव सदसिद्ध्यर्थे नाग पंचमी पुण्य पर्व काले है सर्व दोष कष्ट बाधा निवारण धर्म प्रणवः अब यदि आपने जीवन में गुरु मंत्र लिया हो तो गुरु मंत्र का जाप करें पिता गुरु भगवान महामृत्युंजय महाकाल का ध्यान करें सर्वभूत गुरु माता के सामने मिलाकर देखो ये एक विशेषता जिसका तो अपनी अपनी मनोकामना आपको सामर्थ्य पूजन करना है पूजन ठीक है साहब चलेगा अब आपको तो हमारी मनोकामना के संग हम आप पूजन कर रहे हैं उसी मनोकामना के संग हमको बैठ करके मन में अपनी मनोकामना को भी दोहराने जाना है ठीक है जय श्री राम समय में हम आपको एक चीज आपको बता देंगे शांति
कलश के अंदर अंदर छोड़ना है, फिर छोड़ना जो प्रतिष्ठा भगवान की स्थापना हुई मुझे विष्णु कलश की पूरी आकृति है ना, उन्हें अब आपकी दूसरे नंबर की उंगली ये इससे का उंगली लगाओ उंगली आपके पूर्व में भगवान श्री कृष्ण जब वो संतुर मार्जन करो छिड़को साथ इनको में ध्यान रखते हुए अंकुश मुद्रा ग्रास मुद्रा कश्यप मुद्रा छाछ है तथा बोला ये कुर्सी में दरकर देख के सब मिला एक बार और जो छिड़क दो है ना आपोष्टा भगवान समुद्र मंथन परिहार विष्णु किलाता भगवान शंकर ने पार किया और सभी की रक्षा करी इसी को ले लो। अब हाथ में चावल पुष्प रखिएगा आपने दीपक अपन ने प्रारंभ कर दिया, जो आपकी जल रही है सभी मन समुद्र जो जल ध्यान करो चंद्रमा मनसो जाय दीपो ज्योति ब्रह्मा दीपो ज्योति जनाना दीपो सभेमा गुरुजिका और भगवान शंकर का है ना दो दिन लगाओ तन्नो शंख ऐसा हो गया आपकी खाली निकाल को हां के साथ उसी थाली में चढ़ाना है, चढ़ा के लो राजी नगर परे नंदा मामा जल छोड़ दो हाथ कर दो भगवान से प्रार्थना करो जपा मुझम सरकार सावका प्रणतो श्री विवाह का पूजन करें आज हम जो पूजन करें पूजन से सभी नवरत्नी हाथ जितने इसमें 2 ऑर्डर और लगवा लो प्रदान करिएगा सदाराम मेरी करो गणपति गणपति ओम अब आपको कौन सी प्रतिमा में झगड़ा तो साहब सभी सुमारी के स्वरूप भगवान गणेश जी माता जी का ध्यान रखें पूजन भगवान के शक्ति का प्रियता पूजा करें अपन भगवान गणेश जी को पुष्प चढ़ाया था उसको उठाओ चढ़ा हुआ जो भगवान को चढ़ा हुआ पुष्प उसको उठा लो सबसे पहले आपने हृदय से लगाओ छूले हाथ से लगाओ लंबी श्वास लेकर अपनी मनोकामना को बोलो लंबी श्वास लेना देवताय जो उत्तर निर्वाय जो दूसरे हाथ रखिएगा ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं देव से हरिदेव हिरंजना तो अर्चने में सत्यो भयंकरा हरि नमस्ते नित्य लंबोदर पंचमस्या सस्यम विनायका एकान संगम यज्ञस्य सर्वसिद्धि परंपरा देवते स्तोत्र भैरवासे ओ प्रथमं सेन पुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारी तृतीयं घंटेति चतुर्थं चतुर्था पंचमं श्रेयमाने नवसिद्धि धात्रिका नवदुर्गा भैरवना पुण्यधामा भैलाना भूवसो यस्या भजन महाराज का स्नान और अभिषेक संपन्न हुआ। अब अपने अपने गणेश जी की प्रतिमा उठाओ सीधे आप इसके ऊपर लपेट दो सुपारी के ऊपर लपेट दो युवाश्वासः भगीराग सौत्रयान भवदिजायमानः संधे राजा कौटयति सद्यो मनसा प्रसन्न वरदाय नमो नमः। बोलो गजानन महाराज की
के साथ 7 जन्म पर्यंत अपन गिनती लगाते रहिए, अपना प्रयाण हो जाएगा। ये इनके नाम का कभी कोई कार्य नहीं होता है ना। तो अपने जीवन के हरि मेरे बोलने करते जो ना अपनी उदाहरण में आप चंदन ब्रह्मा गणपति भवामहे प्रियानंदा प्रियवदे भवानी ब्रह्मा अम्बे अम्बिके भारिके नमामि जनार्दन निर्भयाय बद्रिकां गाम्भीरवादिं देवसेना सदा भारतमाय को बुद्धो जन्तु साई भानो ददे हो देवो नदय गुरु उल्टे करने से चला जाएगा ना दोनों चैनलों पे। पाया कंधा काम ठीक हो जाएगा। और पंचामृत हरि ओम 5 बार कराना है पंचामृत। 5 बार चला करके हंतो मय्याम रामधेनु सर्वमंगला सर्वे शांति वनवरा पावनं जगदेव सर्वदेशां शिवाय नमः मृत्युंजयाय नमः पय स्नानं समर्पयामि। हाँ, पय स्नान के बाद भगवान को शुद्ध जल 1 चम्मच जल चढ़ाओ। देव शतवासविदो ब्रह्मणे देवो राहुया। भगवान का शुद्धि स्नान शुद्ध जल से स्नान पुष्प को भिगो करके करना है। शुद्ध जल से स्नान हो गया पंडित जी। वो पंचामृत में अगर हमारी चम्मच हुई है तो शुद्ध जल से भगवान का शुद्धि स्नान होता है नदी से। चलेगा अच्छा लगेगा निकलेगा दरिद्रावणो अन्यो गेदारिका अयासस्तो समद्भूत मधुरालं सदेवः दत्तयकामा। भगवान महामृत्युंजयाय नमो नमः नीलकंठाय नमो नमः महादेवाय ओष्ठीषो दिव्यः स्वाहा नवनीता सुमन्य कदम्भ्यं प्रदर्शयामि स्नानार्थं प्रति। अभी देखो अपने भगवान को पृथक स्नान करवा है ना। अब पूरा पंचामृत एक साथ में 1 चम्मच भर के आप के द्वारा भगवान को पंचामृत कदम दैव मधुक सर्वनायका पंचामृतमयानीका स्नानार्थं प्रति पंचस्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्धोदस्नानं भगवान को शुद्ध कराओ। उच्चर गोखाया दया धामते प्रदान पतये नमो नास्त्य नाम पतये नमो नमो हिरणी भूमि मते प्रदान पतये नमो 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 विमध्यो संचरो कृष्णा चरो
बुद्धो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता माधवो देवता लक्ष्मी तद्यो जाताय वे नमो नमः कराय नमः श्रेष्ठाय नमो उधर देखो। रुद्राय नमः इधर देखो। सर्वभूत गौराय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यो तन्नो रुद्र ईशानं सर्वविद्यानां हमारे घर भगवान कृपा करे और हमारे घर जाएंगे ये, इसलिए हम आपको सुंदर वस्त्र सुंदर पुष्प चढ़ा रहे हैं। इसी भाव के साथ भगवान का पूजन कर रहे हैं। आपके पास देवता आराटिक्यम समर्पयामि। कलश पात्र भगवान के सामने रख दो साइड में तरफ। अब इसके ऊपर से भगवान के कलश पे हाथ घुमा के आप स्वयं लो, हाथ रक्षाते परिवार रक्षाते स्वयं कृष्णा रक्षाय। फिर हाथ दे के पुष्प के नमः देवा तारण पठेद यो वेद पुष्पवान भव हरि ओम एकदंताय विद्महे भगवते उन्हीं के साथ में सबको चलना है। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे अभी सबको खींचने का सबको मिलेगा गुरुजी के साथ। सब लोग आ जाओ, सब लोग बोलिए अर्जी वाले हनुमान की, अर्जी वाले हनुमान की, अर्जी वाले हनुमान की, अर्जी वाले हनुमान की, महामृत्युंजय महाकाल की, महामृत्युंजय महाकाल की, महामृत्युंजय महाकाल की। ओम नमः पार्वती चलो आप नमस्कार करते हुए सबको जाओ आप अपने अपनी जगह खड़े रहो, आगे चलना है। सबको नमस्कार बोलते हुए अभी भोलेनाथ तुम्हारे हाथ में है। हमारे घर जाएंगे नमस्कार बोलते हुए जाना है। नमः आगे शिवाय अच्छा लाइन लगा लो, लाइन ऐसे। हाँ भगवते कुंडाय नमः विष्णवे नमः समर्पयामि। प्रथम विष्णवे नमः, द्वितीय मध्ये ब्रह्मणे नमः, तृतीय रुद्राय अनंताय नमो नमः। हवन कुंड जो है ना ये चढ़ा दो और अग्नि को प्रज्वलित कर दो। सबके बाद माचिस दिए अपन ने। ओम अग्निन्दूतं पुरोदयादिह। हरि ओम अग्निन्दूतं पुरोददेहमिमाह। सांतिके वडाश्चग्नै नमः। गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। लकड़ी ऊपर नीचे कर देना है ना, लकड़ियां ऊपर नीचे कर। नारायण भगवान की जय।
सर्वश्रेष्ठ और सबसे पवित्र अगर कोई पूजा कर्म है तो वो यज्ञ। पुष्प लेकर के अग्नि का अग्नि आपके सामने प्रज्वलित है। ध्यान करिएगा कौन सी अग्नि है यज्ञ में? यज्ञ में दो प्रकार से अग्नि आती है। अग्नि का आवाहन किया है इंदोरम पुरोदधे हव्यवाहम उपब्रुवे देवां आसा दयादिह। शांति के मान लो हाथ जोड़ के बैठिएगा गुरुदेव के माध्यम से हाँ में बंद हो जाता है। ठीक है ना? ओम ह्रीं मनसा प्रजापतये स्वाहा। अभी आपको तो आपका उदित दिन है। अभी प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतिं नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं लकड़ी के बीच में थोड़ा बनाए हो जाति भौराणी प्रसन्ना ह्रीं गणेश सूर्याय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं गणेश सूर्याय नमः स्वाहा। ओम इमं देवा असपतकं सुपदवं महादेक्षत्राय महादेज्येष्ठाय महादेजाय राजाय प्रसिद्ध्याय सदाव्रतः सकाकया सदिष्टया। ओम रवराहवे नमः स्वाहा। ओम रवराहवे नमः स्वाहा स्वाहा। ओम वेदव्याय। ओम प्रत्यादेवताय नमः स्वाहा। ओम पंचलोकपाल देवताय नमः स्वाहा। ओम पूर्वे इंद्राय। ओम पश्चिमे वरुणाय नमः स्वाहा। ईशानामीश्वराय नमः स्वाहा। ईशान और मध्य ब्रह्मणे नमः सदाज्योतिषीयमावृता। ओम स्वाहा हुआ ओम स्वाहा जो ओम स्वाहा। बोले महामृत्युंजय महाकाल महाराज वही करा रहे वो ला रहे गिरा गिरे करके आप बेटा दे दो पूजा करी है ना। किसी ने मंगल शांति के लिए, किसी ने रोग दोष कष्ट पीड़ा के लिए, किसी बेटा बेटी की शादी के लिए, पुत्र पुत्र की एजुकेशन के लिए, किसी भी मनोकामना से जिस मनोकामना से हमने सोचा है उसी मनोकामना से हम ये आहुतियाँ अब देंगे। अब आपको आहुति तस्माजाता अजावयः स्वाहा। संजन्यं बहि प्रोक्षं भोगञ्जातमृतः तेजदेवा अयजन् स्वाहा। तत्पुरुषं यदनुः ओम ओम ज्योता ओम भूर्भुवस्वां देवतागन्ययामहे चलेगा। ओम अग्नये स्वस्ति करते सर्वप्राय सुते सुदोते अग्नये स्वस्ति करते नमः स्वाहा। इदं पूर्णाति अपराधि सृष्टि करते नमः। अब अपने कर्म की पूर्णाति। अभी ये स्वस्ति का होगा फिर एक बार चलने लगा कामना पूर्ण हो गए। बोलो मम सर्व पूर्ण फल प्राप्त्यर्थे पूर्णाहुति ओम अहम करिष्यामि।
छोड़ दो, गुरुजी पूर्णादि कर रहे हैं। से क्षमा मांग रहे हैं, हम तो शुद्ध मन से वसुदेव विक्रीणाम एकामूर्धको दातकरतो स्वाहा। इदं पूर्णादि इदं नमः रवसोधारा वासो हो भागवतनामधेधारं वासो हो भागवतनामधेधारं देवस्वासवेदा पुरात वासो हो भागवतनाम। हाँ ठीक है तो सबके सबके इसमें देवता देवता देवा देवता 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 जल से छुट्टे देखा जल्दी इसके आशीर्वाद दो नारायण पाठ दे दो अपने में पुण्य कमाई के बात दे दो फिर से बात दे दो प्रार्थना का नमः करो। आज के लिए छोड़ो सामने आसन के आपको देने वालों साहब भगवान को प्रणाम करें और अपने आसन भोजन की थाली करें। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोलिए महाकाल महाराज की एक जो प्रिय वो उठा ले बोलिए महामृत्युंजय महाकाल की महामृत्युंजय महाकाल की अर्जी वाले हनुमान की अर्जी वाले हनुमान की ओम नमः धीरे धीरे ऐसे चलना है सबको अंदर आराम से आराम से आराम से नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। लाओ लाओ भोलेनाथ है, वो अपने सानिध्य में रखना।
सभी इस बार अपने आसन पर बैठ जाओ। कल भक्तों को देंगे, उसके बाद अभी और भजन के बाद भोजन होगा हमारा। बोलो मंगल महाराज की। परंतु शरीर का जो भोजन है वो अन्न है, आत्मा का भोजन तो परमात्मा का नाम है। तो हमको चौकीदारी वाला भोजन नहीं करना है। चौकीदारी क्या है? जितने दिन इस पृथ्वी पर रहे, लोग सोचते हैं कि ये बिल्डिंग मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये मोटरसाइकिल मेरी है, परंतु हम भ्रम में जी रहे हैं। ये उतनी बड़ी चौकीदारी है। जो सत्य है वो यही है कि 4 लाइन में सत्यता की बता देता हूं। वो जीवन में हमको सबको उतारना चाहिए। और काम कैसे करना चाहिए कि सुख में भूलो मती, दुख में भूलो मती, नाम रटते चलो, काम करते चलो, कि मुरली वाले को मन में बसाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मैंने अभी कहा था कि ये जीवन जब तक चौकीदार मानोगे सुखी रहोगे। जहां आपने ये सोचा कि ये मेरा है और मैंने बनाया है, बस उसी क्षण आपका दुख चालू हो जाए। हम प्रयागराज के अभी कुंभ में जो आखिरी शाही स्नान था, आखिरी शाही स्नान से हम लोगों ने सोचा कि एक दिन पहले रास्ते बंद होंगे, पर रास्ते 3 दिन पहले बंद हो गए थे। इतना जाम लग गया था चारों तरफ, क्योंकि लास्ट शाही स्नान पे शासन बताता है कि संख्या करीब 5 करोड़ हो गई थी। जब और सभी महात्मा और हम भी, हमारे कैंप के लोग भी इसी उसमें थे, भ्रम में, कि एक दिन पहले ही सब्जी ले आएंगे, दूध ले आएंगे और जो भी सामग्री लगनी है, क्योंकि वहां प्रतिदिन करीब 10,000 लोगों का भोजन पड़ता था कैंप से, अर्जी वाले हनुमान कैंप से। जो प्रयागराज गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि रात को पूरी रात जो है, पूरी रात जो है सभी कैंपों से प्रसादी बंटना बंद हो जाती थी और हमारे कैंप से प्रसादी पूरी रात बंटती थी। क्योंकि हमारा मानना ऐसा था, हम इन सभी लोगों को कहते थे कि जो भी आ रहे हैं वो आपके लिए देवता के बराबर पुरुष हैं। ये आप उनका जैसे अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, अपने देवी देवताओं का ध्यान रखते हैं, ऐसे उन व्यक्तियों का ध्यान रखिए जो आपके कैंप में आ रहे हैं। कोई आपकी रात को 2 बजे रोटी खाने नहीं आता। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि रात को 2 बजे तुम उसे गर्म प्रसादी खिला रहे हो। इस भावना से अर्जी वाले हनुमान का कैंप 60 दिन चला प्रयागराज में। तो जब आखिरी शाही स्नान था तो माने कहना चाहिए कि राशन पानी कैंप में उतना ही था, पर परमात्मा की कृपा है। देखो, जब कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। एक कोई महात्मा था, उनका ट्रक, और हम सब लोग चिंतित कि अब 2 दिन कैंप कैसे चलेगा, क्योंकि हमने घी की एक मेटाडोर मंगाई थी, 3 मेटाडोर घी की, और वो सारी जो प्रसादी रात में 10,000 को बट जाए, 20,000 को बट जाए, जितनी बट जाए,
और उसी क्रम में यहाँ भी हमने इसी गुरु पूर्णिमा से एक थाली अभियान अभी चालू कर दिया है। अभी तो 2 थाली लग के डेली बाबा को जा रही है, परंतु 1.25 करोड़ थालियों का संकल्प लिया है हमने कि कुंभ तक बांटेंगे। और वो थालियां सारे भक्तों के सहयोग से जो है लोगों को बनाई जाएंगी और बटेगी। तो देखो भगवान अर्जी वाले हनुमान का हम कहते हैं ना, जो चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ कि दोपहर के 12 बज रहे होंगे, एक ट्रक बहुत धीरे धीरे खिसकता हमारे दरवाजे पे आके हो गया जाम। उसका इंजन ही बंद हो गया। अब इंजन बंद हो गया तो जिन महात्मा का वो ट्रक था, उन महात्मा का फोन आया हमारे पास कि महाराज जी हमारा ट्रक आपके दरवाजे पे बंद हो गया है, क्या करें? मैंने कहा आप बताओ क्या करें। आपको अगर अपने यहाँ भंडारा करना हो तो आपके यहाँ ठीक है, नहीं तो मैंने कहा हम उसकी राशि आपको दे देंगे और भंडारा हमारे यहाँ चलने दो। तो कहने लगे कि महाराज जी वो हमारे यहाँ तक तो ये आ नहीं सकता और आप ही अपने कैंप में इस पूरे सामान को निकाल लो। तो बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ प्रयागराज कुंभ में कि उस ट्रक सामग्री से फिर आगे तक वो भंडारा चलता रहा। तो इसलिए मुझे तो ये नहीं मालूम था कि ये आया कहां से, और 1 सेकंड में बाबा ने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। और सारे कैंप के लोग इतने खुश हो गए कि देखिए गुरुजी हमको तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, बाजार भी नहीं जाना पड़ा, बाबा ने सामान दरवाजे तक भेज दिया। बोलिए अर्जी वाले हनुमान की। तो ये ऐसे अनेक चमत्कार मैंने बाबा के देखे, माने और लोगों ने भी देखे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सुख में फूलो मती, सुख आ जाए तो हमको गर्व नहीं करना है कि ये मैं लाया हूं, ये मैंने बनाया है, ये मैंने कूलर दिया है। इसलिए लोग तो मैंने देखा है मंदिर में 1 ईंट लगवाएंगे, 1 ईंट लगवाएंगे और कहेंगे कि पिताजी का नाम लिख दो, 1100 रुपए देंगे, 1100 रुपए। उन्होंने कहा एक पत्थर हमारे पिताजी के नाम का बन जाएगा। परंतु जो अजर और अमर है हमको उसकी सन्निधि करना चाहिए। अगर उसकी सन्निधि करोगे, दूसरा आज मैं एक और बहुत अच्छी बात कह देता हूं कि जो माताएं अपने बच्चों को सोता हुआ घर पे छोड़ के और मंदिर आती हैं, वो अपने भविष्य में खतरे की चिंता कर लो कि आगे खतरा आने वाला है। क्योंकि घर पे छोड़ेंगी और सामने लगा देंगी टीवी, और टीवी में लगा देती है कार्टून। तो ये निश्चित मान लो कि बड़ा होकर वो कार्टून ही बनना है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो हमको बच्चों को अगर हम उंगली पकड़ के मंदिर लाएंगे तो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वहां पकड़ के हमको भगवान के दरबार पे लाएगा। तो बच्चों को हमेशा हमको कोशिश करना चाहिए कि मंदिर जरूर लाना चाहिए। अगर आपको जीवन भर भगवान के परमात्मा के दर्शन करने हैं तो हमको ये बच्चों में आदत डालनी पड़ेगी। बच्चों को सोते हुए घर में नहीं छोड़ना, मंदिर लेके आना। दूसरा, जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसको महीने में 1 थाली, मैं ये नहीं कहता कि डेली 1 थाली का भोग लगाओ, मैं कहता हूं कि 1 थाली बना के जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय भोजन हो, महीने में 1 बार 1 थाली उस बच्चे के द्वारा भगवान के दरबार में लगवाओ। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा होगा कि उसको भोग लगाने की आदत पड़ जाएगी, थाली खिलाने की आदत पड़ जाएगी। तो जब आपकी आयु ऐसी हो जाएगी, जब आप चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, जब बेटा बेटी पे आसक्त हो जाते हो, अगर उसको तुमने बचपन से भोग लगाने की आदत डाल दी तो जीवन भर आपका भोग लगाएगा वो। तो दूसरी बात,
ये भी है कि हमको बच्चों के हाथ में छोटा भी हो तो भी भोग लगवाना चाहिए, महीने में एक बार लगवा। और तीसरी बात एक और है, आज इस श्रावण महोत्सव में अर्जी वाले हनुमान मंदिर उज्जैन में ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है, जीवन की सार्थकता तभी है जब हम कुछ यहाँ से लेके जाए। तो पहली बात मैंने बताई कि बच्चों को मंदिर लाना है, दूसरा बच्चों के हाथ से भोग जरूर लगवाना है। इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए कि हमारे पास घी नहीं है, अरे तेल का ही भोग लगा दो, क्या फर्क पड़े, भजिया बना लो, बेसन आता है, 5 रुपए का बेसन और 5 रुपए का तेल और 5 रुपए के मिर्ची मसाले और 5 रुपए की गैस, ये 30 रुपए में भजिया तैयार हो गए। इतने से ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है भगवान को, और आदत डालने के लिए बच्चों को ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है कि इस बात की चिंता नहीं है कि हमको 1 कुंटल का ही भोग लगाना है, कि सवा मन ही करना है। हाँ, अगर भगवान ने सवा मन दिया है तो सवा मन ही करो, अगर दिया है तो करो, नहीं तो टेढ़े मेढ़े रास्ते से चला जाएगा। ये मेरी बात याद रखना। तो आप नहीं तो 5 पकौड़ी बना लो, बहुत है, क्योंकि ये भाव से देखते हैं। इनका जो भगवान जो है कभी क्वांटिटी से नहीं रीझते, भगवान आपके मन की क्वालिटी से रीझते हैं। तो हमको बच्चों को मंदिर लाना है। दूसरी बात मैंने बताई कि बच्चों से भोग लगवाना है। और तीसरी बात एक और बता देता हूं। तीसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि घर में महीने में कम से कम महीने में एक बार, हमारे प्राचीन समय में हर घर में सत्यनारायण की कथा होती थी। अब कथा छूट गई है और चालू क्या हो गई है? व्यथा है, व्यथा चालू हो गई। तो हमको अगर घर की व्यथा मिटाना है, अगर घर की व्यथा मिटाना है तो क्या करनी पड़ेगी? जोर से बोलो, कथा। अगर कथा करोगे और कुछ नहीं, इतनी सी पढ़ी भूज लो, इतनी सी पढ़ी भूज लो और उसी से इतना प्रसाद दे दो, अगर ज्यादा नहीं है कुछ। तो अगर कथा करेंगे तो व्यथा मिटेगी। और किसी ब्राह्मण को अगर बुलाया और जिमाया तो फिर उसके मुंह से क्या निकलेगी? आएगा तो तृप्त होगा, तृप्त होगा तो कहेगा आहा। तो तुम्हारे जीवन में क्या हो जाएगी? वाह वाह। तो अगर हमको अपने जीवन को ठीक करना है, अपनी स्थिति को ठीक करना है, अब ज्यादा लंबा नहीं लूंगा मैं, एक महत्वपूर्ण सूचना आपको पूज्य गुरु मां देंगी। जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज की महाकाल महाराज की। श्रावण का महीना और श्रावण की आज पंचमी, जीवन का पंचयोग हमारे जीवन में आ जाए और हर ग्रह हमारा अनुकूल हो जाए। परमात्मा हमारी हर तिथि को अनुकूल करे। ऐसी आज नाग पंचमी है और कहते हैं कि नाग पंचमी को जो नाग का पूजन करता है महाराज, राजा परीक्षित को नाग ने डसा था और राजा परीक्षित के पुत्र ने पूरी पृथ्वी पर नाग विहीन कर दिया था। लेकिन ऋषि आज जिसे कहते हैं, उन्होंने इस धरती पर जितने भी नाग थे उनको बचाया और आज के ही दिन बचाया था हमारा। आज नाग पंचमी के दिन ही नागों की रक्षा की थी तक्षक नाग से। और उसी का परिणाम है कि आज के दिन जो भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है, आज के दिन जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है और जो हवन करता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार
हमारे जीवन के पुण्य बढ़े। और जो नाक को पुष्प से दूध से अभिषेक करके भोलेनाथ का अभिषेक करता है, उनकी रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं महाराज। उनकी रक्षा स्वयं महाकाल करते हैं। काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। तो हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। गुरुजी की मंशा है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। हमारे दिल में न सही, तुम्हारे दिल में है। और इस समाज के, इस सनातन धर्म के हृदय में भक्ति की भावना जागृत होनी चाहिए महाराज। तो उसी भाव के साथ आज सबने पूजन किया, बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा और आपको भी पुण्य मिला। उसी भाव के साथ कैसे कि पूजा कर ली, सारी परमात्मा की भजन कर लिया। आज भोजन भी होने वाला है, दाल बाफले का प्रसाद तैयार हो रहा है, थोड़ा सा आपने सीख रहे वहाँ। तो भजन ऐसा करना है कि भूख बढ़ जाए। लेकिन आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि सितंबर मास में पितृपक्ष है और पितृपक्ष में गुरुदेव की पितृ भागवत होने जा रही है। आस्था चैनल, संस्कार चैनल पर लाइव कथा होगी। मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने यहाँ पूजन अभिषेक किया, एक यजमान को कहे महाराज एक ही पूरी कथा करा। गुरु जी के भगत बहुत है, बड़े बड़े हैं, लेकिन अर्जी वाले हनुमान परिवार के सभी भक्त मिलकर के गुरु जी की पितृ भागवत कराएंगे महाराज। हम सब संकल्प लेंगे कि ज्यादा खर्चा नहीं, केवल थोड़ा थोड़ा एक गिलहरी के समान सबको सहयोग करना है। और गुरु जी की पितृ भागवत में कौन कौन गुरु जी की पितृ भागवत में रहेगा बताओ? आप मुझसे करेंगे अपने अपने परिवार की रुचि अलग अलग बिठाने, सबके परिवार की कहते हैं कि जिसके पितृ संतुष्ट होते हैं उसके पिता संतुष्ट होते हैं, और जिसका पिता संतुष्ट होता है उसका पुत्र संतुष्ट होता है माता। तो पितृ भागवत में अपने अपने पितरों के लिए अपनी अपनी भागवत बिठाएंगे और अपने अपने भागवत के संग गुरु जी की भागवत की कथा का हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। बोलो भागवत महापुराण की, अर्जी वाले हनुमान जी महाराज की। गुरु जी इतनी सुंदर भागवत करते हैं और उनके हृदय में, उनके मुख में माँ सरस्वती का वास है, जिसने यदि एक बार स्नान कर लिया। कहते हैं कि भागवत में भगवान कृष्ण है और पितरों को सबसे ज्यादा प्रिय भागवत कथा होती है महाराज। तो हमको सबको मिलकर के गुरु जी की अर्जी वाला परिवार, कौन सा परिवार? आप सब कौन से परिवार के हैं? बोलो अर्जी वाले हनुमान जी महाराज की। अर्जी वाले परिवार मिलकर के वो गुरु जी की भागवत जी कराएंगे। गिलहरी के समान सबको सहयोग करना है और गुरु जी की कथा को श्रवण करना है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, महाकाल महाराज की, अर्जी वाले हनुमान जी महाराज की। गीत पहुंचाते हैं योगेश हैं, जिसका लोग श्रवण करते हैं, दर्शन करते हैं। प्राणेश शुक्ला जी हैं, ये सभी लोग आप सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका उत्साहवर्धन करिए। एक बार जोरदार ताली जो आपको महेश गुरु जी ने कराई है, इतना सुंदर पूजन कराया उनके लिए। एक बार जोरदार ताली सब योगेश भैया आपको सबको केवल एक कर रहा है उनके लिए। एक बार जोरदार ताली घनश्याम बेटे के लिए, गुरु के लिए, रोहन के लिए, सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। और जितने भी हमारे छोटे छोटे पंडित जी है उन सबके लिए एक बार जोरदार ताली। सबको फोटो लेके योगेश भैया सबको पर्सनल फोटो चाहिए, आप इनका नंबर ले लेना। एक बार जोरदार ताली सनातन धर्म के लिए बजाओ, सनातन संस्कृति के लिए बजाओ, भारत भूमि के लिए बजाओ। और सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जो अपने अपने नर्मदेश्वर हैं अपने घर लेकर के जाना है, और जो आपको केले का प्रसाद पूजा में मिला है वो यहीं पाना है, यहीं पा करके और थाली यहीं छोड़ना है। और जो नारियल, जो पूजा का श्रीफल आपकी थाली में विराजमान है
उस पूजा के श्रीफल को अपने घर लेकर के लाल कपड़े में रखना। महाराज लक्ष्मी नारायण आपके घर में साक्षात कृपा करेंगे। और जो जिस महात्मा और जिस परमात्मा का हम नित्य दर्शन करते हैं, ऐसे बाबा अर्जी वाले हनुमान जी महाराज के सानिध्य में इतना सुंदर आयोजन हुआ। बहुत सारे भक्त महाराज, इतना ट्रैफिक है, नाम लिखा दिया कहा हमारी हाजिरी है, तो उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। जो आ नहीं पाए, 2-2-3-3 घंटे का जाम लगा है, लेकिन आप सब बड़भागी हो महाराज। एक बार आप सबके लिए जोरदार ताली, क्योंकि आप सब कई घंटों का ट्रैफिक छोड़ करके आए हो। क्यों? क्योंकि बाबा के दरबार में हमने आज पंचमी के दिन अभिषेक किया है। महाराज आपके जीवन की, आपके मन की हर मनोकामना अर्जी वाला पूर्ण करे, ऐसे भाव के संग बोलो अर्जी वाले हनुमान जी महाराज की। बस भोजन की तैयारी हो रही है और अभी गुरु जी को सबने चरण स्पर्श किया। चरण स्पर्श करते हुए ही यहाँ से भोजन की ओर हम सब प्रस्थान करेंगे। अपने अपने थाली यही छोड़ना है और नर्मदेश्वर और श्रीफल अपने घर लेकर के जाना है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। देखो, भोजन से पहले भजन क्यों होता है? भजन इसलिए होता है कि मन की शुद्धि हो जाए और मुख की शुद्धि हो जाए। क्योंकि हम जो फिर भोजन, अब तो खाना कहते हैं, खाना खा लो, माने खाना खा और नहीं, इसलिए उसको कहते हैं खाना। और शुद्ध जो शब्द है वो है प्रसादी। तो हमको अभी सब लोगों को प्रसादी लेना है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। देता है मन को आराम बोलो, देता है से आज से कहते हैं कि सबका कोई घर खाली न रहे, कोई घर भूखा न रहे, कोई बालक भूखा न सोए। इसी भावना के संग नारायण सेवा ट्रस्ट के माध्यम से गुरुदेव और अर्जी वाले हनुमान जी महाराज का और हमारा संकल्प है कि सबको 1.25 करोड़ थाली का जो मिशन है, उस मिशन में हमको गिलहरी बन करके सहयोग करना है। जो धन दे करके सहयोग करे, जो मन दे करके सहयोग करे और जो भी भाव से सहयोग करे, सबको सहयोग करना है। और छोटे छोटे ब्राह्मण भोजन करने जा रहे हैं। बोलो अर्जी वाले हनुमान की, अर्जी वाले हनुमान की। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारोंकार विनाशी तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यं सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, दयानिधि दानीश्वर जय जटाधार भयंकरा।
त्रिशूलधारी